जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अमृत वेला में कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, हम दिल में कुछ भी सोचते हैं वो गुरु जी हमारा जरूर पूरा करते हैं। काफी दिनों से हमारे को ना एक मकान लेना था, घर लेना था संगत जी। वो ढूंढ रहे थे, काफी ज्यादा अमाउंट बोल रहे थे लोग और उतने पैसे हमारे पास नहीं थे। हमने सोचा कुछ दिन के लिए रेंट का कोई रूम ही देख लेते हैं। वो भी संगत जी नहीं मिल रहा था, वो भी अमाउंट ज्यादा बोल रहे थे, उतने पैसे भी नहीं थे। फिर संगत जी एक दिन मैं रोटी बना रही थी, मन में एक बार आया कि आज घर देखने जाना है। मैंने मेरे अंकल जी को उसी वक्त बोला कि आज इवनिंग में बच्चों को ट्यूशन छोड़ के हम घर ढूंढने चलेंगे। मन में एक बार आ रहा है और कुछ देर बाद मन में आया, आलस ना करें, आज जरूर जाना है घर ढूंढने। मैंने फिर मेरे अंकल जी से कहा, आलस नहीं करना, जाना है आज मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी महाराज, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर हम गए घर ढूंढने। तो संगत जी 2-3 जगह में किराए के मकान खाली हैं करके बोर्ड लगे हुए थे। फिर एक रोड में मेरे जान पहचान के पंडित जी हैं, वो खड़े थे। उनके साथ एक अंकल जी थे। वो पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। वो बोले यहाँ ऐसे मकान नहीं मिलेंगे। उनके साथ जो खड़े थे जो अंकल जी, वो भी एक डीलर थे। मैंने कहा डीलर को पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम खुद ही ढूंढ रहे हैं। वो बोले कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। पंडित जी बोले उन अंकल जी से, देखो ये मेरे जानकार हैं, बहुत अच्छे हैं, इनसे पैसे की बात नहीं करना, अच्छा सा मकान दिखा दो इनको। उसी वक्त उन अंकल जी ने दूसरे अंकल जी को कॉल करके बुलाया। उन्होंने घर दिखाए और एक घर हमें संगत जी पसंद आ गया। उनसे भी काफी बात हुई पैसों के बारे में। मैंने गुरुजी से बोल दिया था कि आप ही दिखाओ पैसे कितने देने हैं और घर भी चलाना है। जो भी घर आपको पसंद है उस घर में ले जाना। कल परसों हम मिलने गए और संगत जी उन्होंने संडे को शिफ्ट करने को बोल दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 18 अगस्त को घर शिफ्ट कर लेंगे। वो अच्छी सोसाइटी है जिस घर में गुरुजी भेज रहे हैं, उस घर का नाम है ओम। उस घर के सामने वाले मकान में भी ओम लिखा है। हम कल बेटे के लिए रोटी बना रहे थे, जैसे ही रोटी उसके देखी तो उसमें 333 की ब्लेसिंग्स बन गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 4 दिन पहले मैं रोटी बना रही थी, एक रोटी में 4 पंच ओम बने। उन्हें संगत जी जितने भी रोटी बनाई उन सब में ओम बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपना हाथ अपने बच्चों के सिर पे बनाए रखना गुरुपा। सर्वदा भला करना गुरु जी, बुरे लोगों से, बुरी नजरों से बचा के रखना मेरे गुरुपा। मेरी मम्मी के घर में एक डॉग है, उसका नाम सेजर है। उसका एज संगत जी 14 साल हो गई है। उसको ज्यादा तबीयत खराब है। उसको काफी बार गुरुजी ने जीवन दान दिया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब फिर उसकी तबीयत खराब है गुरुजी। उस डॉग के लिए भी मैं दिल से आपसे अरदास करती हूँ, जो भी सेजर के लिए सही लगे आपको वही करना। वो बहुत पेन में है, तड़प रहा है, आप जानते हो गुरुपा। उसको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। हमने उसे बच्चों की तरह पाला है, वो भी घर का सदस्य है गुरुजी। अपने चरण कमलों में जगह देना गुरुपा। अगला सत्संग जल्द ही मैं शेयर करूंगी गुरुपा। गुरुजी का अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स मैसेज आते रहते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। न्यू घर में शिफ्ट भी गुरुजी ही करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका भी शुक्राना गुरुजी, आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ कर देना गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमें एक पिता की तरह प्यार देने का शुक्राना, हर हाल में पल पल में हमारे साथ रहने का शुक्राना। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हरियाणा में रहती हूँ, लेकिन मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, तब से जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। पहले जीवन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी, क्योंकि जिंदगी अच्छा कम और बुरा ज्यादा ही हुआ था। जिसके भी साथ अच्छा किया, उस इंसान की तरफ से कुछ ज्यादा ही बुराई मिली थी, जबकि मैंने अपनी तरफ से आज तक किसी के साथ कभी कोई बुरा नहीं किया। हाँ, यदि अनजाने में कुछ गलत हो गया हो तो वो बात अलग है। इसी कारण मेरी जिंदगी में निराशा कुछ हद से भी ज्यादा थी, लेकिन मैंने फिर भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। जबकि मेरे पति ने सबसे ज्यादा मेरे साथ गलत किया। उन्होंने मुझे परेशान करने में और दुख देने में और मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैंने सब बर्दाश्त किया और मेरी बहू ने उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। इसी कारण से मेरी सोच नेगेटिव थी, लेकिन गुरुजी की शरण में आने से मेरी सोच में पॉजिटिविटी काफी हद तक आई है। और मेरे लिए गुरुजी के काफी प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, जिससे बड़ा अच्छा लगता है और मन को बहुत ही संतोष मिलता है। गुरुजी कहते हैं, तू मेरी प्यारी ती है, तू मन की बहुत अच्छी है और सच्ची है, तूने बहुत कुछ सहन किया है, तू कभी सच्चाई का और अच्छाई का रास्ता मत छोड़ना, तू सबको माफ कर दे। जिसने भी तेरे साथ बुरा या जाति की है, उन सबको मैं खुद ही सजा दूंगा। और गुरुजी मुझे बार बार सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे और मुझे गुस्सा भी कर रहे थे कि तू सत्संग शेयर क्यों नहीं करती। इसलिए संगत जी, आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी पोती पोता मेरे पास आए हुए थे। रात के समय पोती को पेट में दर्द शुरू हो गया और वह रोने लगी। हम उसे घरेलू इलाज उसका करते रहे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो रोती रही। अचानक ही मुझे गुरुजी के जल प्रसाद का ध्यान आया और मैं मंदिर से जल प्रसाद की बोतल उठाकर लाई और उसे जल प्रसाद पीने को दे दिया। जल प्रसाद को पीकर उसे 1 मिनट के अंदर ही आराम आ गया। मैंने उसे पूछा, बेटा अब दर्द कैसा है? उसने हंसते हुए कहा, दादी अब दर्द बिल्कुल ही ठीक है। मेरे परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे और वे सभी आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे जल प्रसाद को पीते ही उसका दर्द ठीक हो गया और वो आराम से सो गई। क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन मेरी बेटी गुरुजी को मानती है। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा देखी। गुरुजी चमत्कार करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारी जिंदगी में ऐसे छोटे बड़े चमत्कार करते रहते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। तो आज का मेरा यही छोटा सा सत्संग है, जिसे मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना, हमें अपने चरणों में लगा के रखना, अनजाने में हुई हमारी हर गलती को क्षमा करना। अपना अगला सत्संग जब भी गुरुजी की कृपा होगी, मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मा को कुछ दिन पहले खून की उल्टी हुई थी। एक ही बार हुई, फिर मम्मा ने मुझे आज बताया कि कल उनको सपने में भी बहुत भारी खून की उल्टी हो रही थी और उन्हें आवाज आई, देख तेरा कष्ट काट दिया ना। गुरुजी ने मम्मा का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी। आज सुबह मम्मा टेरेस पे वॉक करने गए तो गुरुजी के स्वरूप के सामने उन्होंने बोला कि गुरुजी आप साथ चलो और उनके साथ आना। तो मम्मा जब टेरेस पे वॉक कर रहे थे तो उनकी नजर सामने वाले घर पे कबूतर पे गई और वो कबूतर मम्मा को देख रहा था जब तक मम्मा वॉक कर रहे थे। गुरुजी हमेशा अंग संग रहने के लिए आपका लख लख वाह शुक्राना गुरुजी। आप तो जानते हो पापा को आइज की प्रॉब्लम है, तो गुरुजी अभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएंगे, बस उनके ट्रीटमेंट से आराम आ जाए, यही अरदास है। आप अंग संग रहना हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम वार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ और अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं अपना सत्संग गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी और मेरे प्यारे गुरुजी, सत्संग करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। मैं गुरुजी से 2023 नवंबर से जुड़ी हूँ। अपना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि हर काम शुरू करने से पहले मंत्र जाप करिया कर, आपको सफलता मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि खुशखबरी रास्ते में है, बस तेरे शुक्राने की देर है। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरा हाथ थामे रखना, बिना आपके मेरी हर एक खुशी अधूरी है। सोचो आप मेरे लिए कितने जरूरी हो। गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, घबराया ना कर, सब मेरी मर्जी से होगा, बस तू शुक्राना कर। लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल दा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने चरना विच लगा देने दा शुक्राना गुरुजी। अपने दरबार बुलाने दा शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। मैं 2 लाइनें गुरुजी के लिए बोलना चाहती हूँ। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे। रख लाज करे पादे, रख लाज करे पादे, सारे जग दिया साइया वे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा बाकी का रुका हुआ पैसा मुझे मिल गया है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि ये पैसा मुझे मिल जाए, जो कि मुझे जरूरत थी काफी टाइम से, कि आगे के काम करने के लिए। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने कृपा सब पर बनाए रखना और ऐसे ही हमारे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को तो सब पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, पर अपनी बात गुरुजी तक पहुंचाने के लिए गुरुजी से बात कर सकते हैं और वो सब समझ जाते हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मेरे पास कि शुक्राना क्यों नहीं करती बार बार, और रोज मैं सोचती थी कि आज मैं शुक्राना करूंगी पर नहीं कर पाती थी।
आज भी शुक्राना गुरुजी ने मुझसे ही करवाया है। मैं अपना बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरी जिंदगी विचों सारा स्ट्रेस खत्म कर दूंगा, तेनू तेरी उलझना तो बाहर निकाल देवांगा। तू शाम ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ जरूर करी ते जोत जरूर जलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शाम ਨੂੰ रोज जोत जलाती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। मैं जब तक पाठ पूजा ना हो तब तक मैं कोई और काम को नहीं करती। गुरु जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं अमृत वेले भी उठ जाती हूँ। आप ऐसे ही अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज ये भी आया कि आप कह रहे थे कि मेरी सभी बीमारियां ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद मिला है जो तुझे हर मुसीबत से बचाता है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत कुछ दे दिया है, मैं कितना भी शुक्राना करूं कम ही है। ऐसी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना गुरुजी। हमेशा सारी संगत को ब्लेस करते रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दे चरना विच कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी दिया है वो गुरुजी ने ही दिया है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे जख्म भरने का वक्त आ गया है, तेरी चारों ओर से मैं रक्षा कर रहा हूँ। ये मेरे प्यारे गुरुजी के वचन हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक और मैसेज है कि अपने मुंडे का फिक्र ना कर, मैं सब देख रहा हाँ, उसका कोई काम नहीं रुकेगा, मैं रास्ते आप बना देवांगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि गुरुजी अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरणों में जगह देने का आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने सत्संग शेयर करने को बोला है, कोई गलती हो तो माफ करना। संगत जी, मेरा पेट गलती से बाहर चला गया और 3 दिन तक वापस नहीं आया। वो 12 साल का है। हम सब जगह फाइंड कर चुके थे पर वो नहीं मिल रहा था। अब हमने सोचा शायद कहीं मर ना गया हो, पर मेरा दिल कह रहा था कि वो आएगा। गुरुजी, हम जब उसे ढूंढकर थक गए तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया और अरदास की, वो जहां भी हो हमें कोई रास्ता दिखा दो। और संगत जी, सत्संग चल ही रहा था और संगत जी एक अंकल जी आए और बोले आपका पेट मिल गया है, आप साथ चलो जल्दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मेरा ब्लैकी डॉगी भी गुरुजी का पूरा सत्संग ध्यान से सुनता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शोभा है और मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई और संगत जी हमने काफी डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों उसको मेडिसिन से कोई भी आराम नहीं आ रहा था।
तो उसके बाद संगत जी हमने उसे ड्रिप भी लगवाई, उसे मेडिसिन भी लेकर दी, लेकिन पता नहीं संगत जी 3-4 दिन निकल गए, लेकिन उसकी हेल्थ में कुछ भी वो रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि बेटी तू एनु जल प्रसाद दे, इस जमा ठीक हो जाएगी। और संगत जी पहले पता नहीं क्यों मैं गुरुजी से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। अगर हमारे घर पे कुछ भी किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉर्मल किसी को फीवर हो जाना, खांसी जुकाम हो जाना, जो नॉर्मल चीजें होती हैं, संगत जी ऐसा अगर कभी भी होता है तो मैं हमेशा गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी उस दिन मेरे दिमाग में आया ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे तो बहुत दुख हुआ, मैंने गुरुजी को से भी क्षमा मांगी कि गुरुजी मैं जल प्रसाद को किस तरह से भूल सकती हूँ। तो संगत जी जब गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मुझे अपनी बेटी को गुरुजी का जल प्रसाद देना चाहिए, तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को जल प्रसाद दिया। और संगत जी मैंने 2 दिन कंटिन्यू अपनी बेटी को थोड़ी थोड़ी देर बाद जल प्रसाद दिया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जो बच्ची को इतने टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी वो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी इस तरह से हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारे सख्त कर्म होते हैं, संगत जी वो गुरुजी कटवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हम फिर भी संगत जी देखो गुरुजी को ही भूल जाते हैं। मतलब गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन फिर भी देखो संगत जी पता नहीं कैसे मैं भूल गई। मेरे को तो कई बार मैं अब भी बैठी बैठी सोचती हूँ कि मेरे से तो ये जैसे कोई एक बहुत बड़ी गलती ही हो गई हो कि मैं गुरुजी की कृपा को भूल गई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को भूल गई। माफ कर देना गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी। आपकी कृपा के बिना तो गुरुजी हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है गुरुजी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत ही हैं। और उसके बाद संगत जी मेरी बेटी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी एक मैं अपना और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी ये जो मेरा सत्संग है ये मेरे बेटे का सत्संग है। संगत जी मेरे बेटे का एक इंटरव्यू था और संगत जी लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि ना पहले तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन ही इंटरव्यू लेंगे। तो संगत जी होता ही है जब ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो बच्चों को कोई इतने कपड़े वगैरह का कोई इशू नहीं होता। तो लेकिन संगत जी जब लास्ट मोमेंट आया तो उन्होंने बोला कि हम ऑफलाइन लेंगे। और संगत जी उसके लिए मेरे बेटे के पास किसी भी तरह के फॉर्मल कपड़े वगैरह नहीं थे, तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी उस दिन संगत जी था भी संडे, मतलब उसका मंडे को इंटरव्यू था सुबह 9 बजे और संडे का दिन था बीच में। तो संगत जी वो अपने जो फॉर्मल सूट है, कपड़े हैं, संगत जी वो मार्केट से लेकर भी नहीं आ सकता था क्योंकि उसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पता चला संडे को, और वो भी संगत जी शाम के टाइम पे। अब 2-3 घंटे में बच्चा अब कहाँ से कपड़े लेकर आए, वो भी फॉर्मल, क्योंकि संगत जी मोस्टली जैसे होता ही है कि बच्चे नहीं पहनते हैं फॉर्मल, वो कैजुअल कपड़े ही पहनते हैं। तो संगत जी अब लास्ट मोमेंट पे मेरा बेटा कहने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा कल जो है इंटरव्यू है और मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं कल क्या पहन के जाऊंगा। उसका मूड बहुत अपसेट हो गया क्योंकि उसने उस इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी की थी। तो संगत जी अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया कि ना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। अब वो भी क्योंकि गुरुजी को बहुत मानता है, उसने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं मालूम, ये मेरा इंटरव्यू नहीं, ये आपके ही बेटे की एक परीक्षा है जो आपने पास करवानी है, वो कैसे करवानी है वो आप जानो। और संगत जी इतनी ही देर में देखो गुरुजी का कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरे बेटे के दोस्त का उसके पास फोन आया और वो उसने भी इंटरव्यू के लिए जाना था। तो उसमें उससे जैसे बात की हुई बच्चों ने आपस में कि अपने सुबह साथ में ही चलेंगे, तो मेरा बेटा उसे कहने लगा कि मेरे पास तो फॉर्मल कपड़े नहीं है। तो उसके दोस्त ने बोला मेरे पास काफी फॉर्मल सूट हैं, तो ऐसे कर मेरा ले ले।
शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो संगत जी, गुरुजी से अगर हम सच्चे मन से कोई भी अरदास लगाते हैं, मन में अगर एक बार भी संगत जी कुछ गुरुजी के लिए बात आ जाती है कि गुरुजी ये नहीं ऐसे करना है, गुरुजी ये नहीं हो पाएगा, हम क्या करेंगे संगत जी, हम कुछ भी इस तरह से गुरुजी को बोलते हैं तो गुरुजी साथ के साथ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके बाद मेरा बेटा अपने ही दोस्त के फॉर्मल कपड़े पहनकर गया और संगत जी उसका इंटरव्यू गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हो गया, उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। शुक्राना गुरुजी, ये जो कुछ भी हुआ है संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा सारी संगत परिवार पे बनाए रखना, सर्वदा दा भला करना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ संगत जी वाणी को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।